फ़िक्र मुस्तक़बिल एजुकेशनल कॉन्क्लेव के इस अहम प्रोग्राम में स्टेज पे मौजूद चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, हमारे सीनियर लीडर एक्स मिनिस्टर नसीर अहमद साहब, और आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हर झूठ का पर्दा फाश करने के लिए कोई पेश होकर आकर खड़ा है, तो उसमें एक मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सईद साहब, हमारे आईपीएस ऑफिसर और कर्नाटक में अपनी इस डिपार्टमेंट में अपने आप एक नाम बनाए हैं, अब्दुल अहद साहब, और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और एजुकेशन पर, तालीम पर फ़िक्र रखने वाले नौजवान अब्दुल सुभान साहब और उनके वालिद अब्दुल मन्नान साहब, प्यारी बहनों, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, मुझे मालूम है कि हम बहुत देर से आए हैं, ज़्यादा बात करने का मौका नहीं है, लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अब्दुल सुभान को और उनकी सारी टीम को कि एक ऐसे वक्त पर उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अंजाम दिया है, उसकी तश्कील की है और मुस्तक़बिल की फ़िक्र जो कर रहे हैं। आप सब पिछले 2 दिन से यहाँ जमा होकर एक ऐसे वक्त पर कर रहे हैं जब पूरे हिंदुस्तान में हमारी कौम को पंचर वाला, हमारी कौम को एक मैकेनिक, एक इलेक्ट्रीशियन और एक कूली करने वालों के कैटेगरी में लाकर एक स्टीरियोटाइप कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये काम कोई डिग्निफाइड काम नहीं है या कोई ऐसा काम है जो गिरा हुआ है, बिल्कुल नहीं है। हर कूली करने वाला, हर मजदूरी करने वाला, हर पंचर डालने वाला, हर कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन सब मेहनत कर कर, मजदूरी कर कर अपनी ज़िंदगियां चला रहे हैं और डिग्निफाइड तरीके से, पूरे बुर्दबारी से चला रहे हैं, ना किसी पर चोरी कर रहे हैं, ना किसी के घर डाका डाल रहे हैं। लेकिन पूरी कौम को एक स्टीरियोटाइप जब किया जा रहा है, ऐसे वक्त पर आपने एक ऐसी कॉन्फ्रेंस का अंजाम दिया है, तश्कील की है कि आइए फ़िक्र करते हैं कि हम इनोवेशन करेंगे, हम साइंस पर काम करेंगे, हमारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं उनकी जो जहनी कैपेबिलिटीज़ हैं, सलाहियतें हैं, इन सलाहियतों को आगे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स देने हैं वो प्लेटफॉर्म्स पर फ़िक्र करेंगे, उसको देने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है। मैं समझता हूँ कि इसी के ज़रिए इस कौम का मुस्तक़बिल बन सकता है। अगर ऐसे कॉन्फ्रेंसेस ना हो, ऐसे नौजवान बच्चे बच्चियों को हम जमा ना करें, उनके अंदर की कैपेबिलिटीज़ को, सलाहियतों को समझें ना और उनको उस उड़ान भरने के मौके हम अता ना करें, तो ऐसा ये जो कौम है ये फेल हो जाएगी। आज इस स्टीरियोटाइप से अगर निकलना है, इस कौम की साख को अगर बचाना है, तो आज कोई बचा सकता है तो आप लोग हैं जो इस कौम की साख को बचा सकते हैं। अगर हम तालीम पर काम ना करें, अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी पर काम ना करें, अगर हम इनोवेशंस ना करें, आज ताकत क्या है, पावर क्या है? पावर एजुकेशन है, साइंस है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है। अगर वो जिसके पास है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। कोई मुझे कह रहा था कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में है और बुर्ज खलीफा उसका नाम है और दुबई के वहाँ के शेख ने इसको बनवाया है और ये बहुत शान की बात है। तो कोई बहुत शान कर रहा था। मैं बोला, अब शान करना चाहिए, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन जिस दिन
उस बुर्ज खलीफा को डिजाइन करने वाला आर्किटेक्ट और इंजीनियर हमारा आदमी होगा तो उस दिन हमें शान करनी चाहिए। किसी यूरोपियन को, किसी अमेरिकी सिटीजन को, आर्किटेक्ट को आप पैसा देकर बुर्ज खलीफा बना देंगे तो उतनी शान की बात नहीं है। खुशी की बात हो सकती है लेकिन शान की बात नहीं हो सकती। आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अभी सुभान बता रहे थे कि ड्रोन के जरिए जब घर तक फूड डिलीवरी हो जाएगी तो वो जॉब्स भी हमारे पास नहीं रहेंगे। तो आप समझिए कि जिस पेस के साथ दूसरे अक़वाम टेक्नोलॉजी को, साइंस को हार्नेस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसको कैप्चर कर रहे हैं, और हम जहां पे खड़े हैं हमारे और उनके बीच बहुत बड़ा फासला है। उनकी स्पीड और हमारी स्पीड जो है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फासला है। अगर हमें उसको इक्वल करना है तो भी हमें उनसे डबल स्पीड पर काम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी। हमारा एक एक बच्चा, एक एक बच्ची जिसका आईक्यू लेवल गैर मामूली है, ऐसे बच्चों को हमें निशानदेही करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको ग्रूम करना पड़ेगा और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाकर उनके जरिए जो इनोवेशंस होंगे, उनके जरिए जो इंसानियत की खिदमत होगी, उनके जरिए जो दौलत बनेगी, उसके जरिए इस कौम की इज्जत होगी। वरना हम कुछ भी कर लें, आज जिस हकीर निगाह से हमें देखा जाएगा ये और आगे बढ़ेगा, बल्कि ये कम नहीं होगा। तो अगर हमें इस समाज में, इस माशरे में बराबर का हिस्सा लेना है, अगर हमें इस माशरे में उस इज्जत की जगह, उस मुकाम को हासिल करना है, तो हमें एजुकेट होना पड़ेगा, हमें इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, साइंटिफिक कम्युनिटी बनना पड़ेगा, रैशनल कम्युनिटी बनना पड़ेगा, और इसको टेक्नोलॉजी को लेकर आगे चलना पड़ेगा। तभी ये कौम आगे बढ़ सकती है। तभी पूरी दुनिया में हमने जो देखा, फलस्तीन में क्या हुआ, एक छोटा सा मुजाहिरा था, कई हजार हमारे बच्चे बच्चियों को मार दिया गया। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जिन्होंने बोलना तक नहीं सीखा था, अपनी जिंदगियां जीना तो छोड़ दीजिए, अभी अभी सांस ले रहे थे, ऐसे बच्चों को टारगेट कर कर पूरा फलस्तीन तबाह बर्बाद कर दिया। 1.5 लाख से ज्यादा लोग एक साल में मारे। एक छोटा सा मुल्क है इजराइल, उसने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। 56 इस्लामिक मुमालिक हैं, किसी एक में उतनी हिम्मत नहीं, किसी एक में उतनी ताकत नहीं, किसी एक में उतना साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं है कि उस छोटे से इजराइल पर आंख दिखाकर बात कर सकें। यह तो हमारी हालत है इस पूरी दुनिया में। किस लिए है? इजराइल क्या हमारे से ताकतवर है, या कोई हम जो खाते हैं उससे कुछ और दूसरा कुछ और खाता है ताकि उसके जिस्म में बहुत ज्यादा ताकत है? नहीं है। मगर उसका फोकस है, उसके पास तालीम है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास यूनिवर्सिटीज हैं, उसके पास साइंटिस्ट हैं जो फिक्र कर रहे हैं, और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट है। हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ है? हमें खुद अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि ये पूरा कौम इसका जो सरमाया लगा रही है कहाँ लगा रही है, और वो जो कौम है उसका सरमाया कहाँ लगा रही है। अगर हम ठीक से यूनिवर्सिटीज़ कायम नहीं करेंगे, हम ठीक से साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस कायम नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को आईआईटी आईआईएम में नहीं भेज पाएंगे, हमारे बच्चों को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में नहीं भेज पाएंगे, दुनिया के बेहतरीन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में हमारे बच्चे अगर क्वालिफाई नहीं होंगे और अच्छे बड़े बेहतर साइंटिस्ट बनकर, इनोवेटर्स बनकर, एंटरप्रेन्योर्स बनकर अगर इस मुल्क की तरक्की में अगर हम काम ना कर सकें, हमारे
अक़वाम, हमारे कौम के, हमारे भाइयों के, बहनों की पूरी दुनिया में जो फैले हुए हैं, उनकी हम मदद नहीं कर सके तो कोई हमें इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। आज जो हमारे साथ चल रहा है ये कई और दिन चल सकता है। अगर इसको कोई बचा सकता है, इस कौम को, अगर इस हालात को बदल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, आप लोग बदल सकते हैं। और कैसे बदल सकते हैं? आप एजुकेशन को हासिल कर कर, आपकी मंजिल तक पहुंचकर, उस मंजिल को पाकर, उसके ज़रिए इस कौम को आगे बढ़ने में, इस कौम को इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करने में आप लोग जो मदद करेंगे, उसी के ज़रिए हमारी साख बचेगी, उसी के ज़रिए हमारे नौजवानों को, आने वाली नस्लों को इज़्ज़त के साथ हम इस माशरे में ज़िंदगी बसर करते हुए देख सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो कर रहे हैं ये सही रास्ता है, इस रास्ते में कामयाबी है। हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा। और सुभान और फाल्कन जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, इसी तरीके से कई और इंस्टीट्यूशंस को पूरे हिंदुस्तान में काम करना होगा। और हुकूमत में जो हम लोग हैं, आप लोगों के साथ खड़े होकर आप लोगों की मदद करनी होगी। पूरे समाज को, पूरे माशरे को, हमारा जो सरमाया है उसको इस राह में लगाना होगा। तब जाकर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसके बेहतरीन नताइज हम देख पाएंगे। और उम्मीद है कि बेहतरीन दिन आने वाले हैं। चलिए हम सब मिलकर मेहनत करते हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।